DSSB TGT में पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालात को आज हम डिस्कस करेंगे। ये सवालात सन 2014 में पूछे जा चुके हैं। सभी सवालों से मुताल्लिक कुछ अहम जानकारियां भी आपको दी जाएंगी। आज का हमारा पहला सवाल है, इसमें यह पूछा जा रहा है कि शुराए उर्दू के तज़किरे ये किसकी तसनीफ़ है। तो ये जो तसनीफ़ है वो हनीफ अहमद नकवी की है। चूँकि यहाँ पे आपको तज़किरे से रिलेटेड सवाल पूछा गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उर्दू के जो अहम तज़किरे जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन्हें डिस्कस कर लिया जाए। निकातुश्शोरा 1752 ईस्वी में लिखा गया एक तज़किरा है जिसे मीर तकी मीर ने लिखा था। इन्होंने इसे फ़ारसी ज़बान में लिखा था। इसमें 104 उर्दू शायरों का तज़किरा था। मखज़न नुकात क़यामुद्दीन कायम चाँदपुरी का तज़किरा है। इसके अलावा तबक़ातुश्शोरा कुदरतुल्लाह शौक़ का है। तज़किरा गुलशन हिंद जो कि उर्दू ज़बान में पहला तज़किरा है, ये मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का है। अगर आपसे पूछे उर्दू ज़बान में पहला तज़किरा कौन सा है, तो मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का तज़किरा गुलशन हिंद है। देखिए यहाँ पे जो शुराए उर्दू का तज़किरा है, इसी तरह एक और तज़किरा है जिसको थोड़ा सा बदल के पूछ देता है कि तज़किरा शुराए उर्दू किसका है। यहाँ पे देखो शुराए उर्दू के तज़किरे पूछा है ना, अगर आपसे पूछ दे कि तज़किरा शुराए उर्दू किसका है तो आपका जवाब मीर हसन होगा। ठीक है, यहाँ पे शुराए उर्दू के तज़किरे है तो हनीफ अहमद नकवी हमारा सही जवाब है। तज़किरा गुलशन बेखार शैफ्ता का है। ठीक है, इसी तरह आपको मजमूए नग़्ज़ जो तज़किरा है ये कुदरतुल्लाह कासिम का है। खमखाने जावेद ये अहम तज़किरा लाला श्री राम का है। इसके अलावा आपको अय्यारुश्शोरा जो तज़किरा है ये खूब चंद ज़का का है। उर्दू शोरा का तज़किरा ये अगर आपसे पूछे तो बेनी नारायण जहाँ का है। तो यहाँ पे हमारा पहले का जो चौथा वाला ऑप्शन होगा वो सही होगा। शेर के दोनों मिसरों में काफिया हो तो उसे हम क्या कहते हैं। शेर के दोनों मिसरों में काफिया गज़ल के लिए ज़रूरी है या फिर मसनवी के लिए, तो मसनवी के लिए ज़रूरी है। शेर के दोनों मिसरों में काफिया, मसनवी के माने होते हैं दो दो के, यानी कि इसके दोनों मिसरे जो होते हैं वो हम काफिया होते हैं। उर्दू की जो पहली मसनवी है वो फ़खरुद्दीन निज़ामी की कदम राव पदम राव है। गोलकुंडा की पहली तबज़ात मसनवी जो है वो कौन सी है, तो वो कुतुब मुश्तरी है। शुमाली हिंद की पहली मसनवी बिकट कहानी को माना जाता है। इसके अलावा सेहरुल बयान उर्दू की बहुत मकबूल मसनवी है जो कि मीर हसन की है, और गुलजार नसीम भी बहुत अहम है जो कि पंडित दयाशंकर नसीम की है। इसके अलावा मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी ज़हरे इश्क काफ़ी पूछी जाती है, और मीर तकी मीर की मसनवी है दरियाए इश्क। तो शेर के दोनों मिसरों में काफिया ज़रूरी है मसनवी के लिए। शायरी की वो कौन सी सिन्फ है जिसमें किसी की मौत पर इजहार गम किया जाता है, तो वो है मरसिया। मरसिया लफ्ज़ रिसा से बना है। मरसिया लफ्ज़ रिसा से बना है जिसके माने हैं गिरिया करने के। उर्दू का जो पहला मरसिया निगार माना जाता है वो अशरफ बयाबानी को माना जाता है, जिन्होंने 1503 ईस्वी में नौ सरहार के नाम से एक मसनवी लिखी थी, जिसका मौजू वाक़यात करबला था और जिसमें मरसिया के इब्तिदाई नकूश पाए जाते हैं। तो इसलिए हम अशरफ बयाबानी को उर्दू का पहला मरसिया निगार मानते हैं। शुमाली हिंद का पहला मरसिया निगार हम रोशन अली को मानते हैं, जिन्होंने आशूर नामा मरसिया लिखा था। इसके अलावा मरसिये को मुसद्दस की हैयत में किसने लिखा था सबसे पहले, तो मीर ज़मीर ने, और इनको यानी कि मुसद्दस की हैयत में लिखा और इसके अज्जाए तरकीबी मरसिया के मीर ज़मीर ने ही मुतय्यन किया। ठीक है, और मरसिया को मुसद्दस की हैयत किसने दी थी, तो सौदा ने दी थी। सौदा ने मरसिया को मुसद्दस की हैयत दी और अज्जाए तरकीबी मुतय्यन किया था मीर ज़मीर ने। ठीक है ना, और मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर ने इसको बुलंदी पर पहुंचाया। मरसिया के अज्जाए तरकीबी कितने हैं, 8 हैं। चेहरा सरापा, आमद, रुखसत, रज्ज़, जंग, शहादत और बैन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि दिल्ली और दिल का मरसिया किसकी शायरी को कहा जाता है? तो मीर तकी मीर की शायरी को दिल्ली और दिल का मरसिया कहा जाता है। किसने कहा था? तो ख्वाजा अहमद फारूकी ने कहा था मीर तकी मीर की शायरी को दिल्ली और दिल का मरसिया। मीर तकी मीर को खुदाए सुखन ना खुदाए सुखन रेख्ता गोयान हिंद का उस्ताद आजम कुनूती शायर और शायर बेदिमाग कहा जाता है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये जो शेर है किसका है? मजरूह सुल्तानपुरी का ये शेर है। क्वेश्चन नंबर 106 गुज़िश्ता लखनऊ ये किसकी किताब है? तो अब्दुल हलीम शरर की ये किताब है गुज़िश्ता लखनऊ। इसके अलावा इनका एक नावल बहुत ही ज़्यादा मशहूर है जो कि अक्सर पूछा जाता है, फिरदौसे बरी। तारीखी नावल लिखने के लिए ये जाने जाते हैं, ठीक है। फ्लोरा फ्लोरंडा, फतेह उंदुलुस वगैरह इनके कुछ अहम नावल हैं। अगला सवाल कि कौन सी किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं? देखो आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद की शाहकार तस्नीफ है, दरबार अकबरी भी है, सुखनदान फारस भी है, लेकिन दरबार दुरबार ये इनकी नहीं है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं बल्कि सिद्क जायसी की है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। हयात जावेद किसकी सवाने हयात है? तो ये सर सैयद अहमद खान की सवाने हयात है, लिखा है अल्ताफ हुसैन हाली ने। इसको यानी कि हयात जावेद को मुदल्लल मद्दाही और किताबुल मनाकिब शिबली ने करार दिया था। तो यहाँ पे हयात जावेद सर सैयद की सवाने हयात हो गई। अगले सवाल में मीरा जी का पूरा नाम पूछा जा रहा है। तो मीरा जी का पूरा नाम मोहम्मद सनाउल्लाह डार था, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगले सवाल में रज्ज किस सिन्फ का जुज है? तो मैंने बताया था अभी मरसिया के 8 अरज़ाए तरकीबी हैं, चेहरा, सरापा, आमद, रुखसत, रज्ज, जंग, शहादत और बैन। तो 8 अरज़ाए तरकीबी में आप देखेंगे तो एक नाम रज्ज भी आ रहा है, यानी कि मरसिया का जुज है। अगला सवाल जो देखिए उसमें यह पूछा जा रहा है कि किस अदीब ने सफरनामा नहीं लिखा? तो यहाँ पे आप अगर सफरनामों की बात करें तो इब्ने इंशा ने लिखा नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, ये इब्ने इंशा का मशहूर सफरनामा है। इसके अलावा एहतशाम हुसैन ने भी सफरनामा लिखा जिसका नाम है साहिल और समंदर। इंतजार हुसैन ने भी सफरनामा लिखा जिसका नाम है जमी और फलक। जब ये 3 लोगों ने सफरनामे लिख दिए तो अब हम ए वाले ऑप्शन यानी शमसुर रहमान फारूकी को ही सिलेक्ट करेंगे कि जिन्होंने सफरनामा नहीं लिखा, ठीक है। चलो नज़ीर अकबर आबादी का असली नाम क्या था? तो वली मोहम्मद था और इनको अवामी शायर कहा जाता था। अवामी नज़में और होली, दिवाली, दारुल मकाफात, महादेव जी का ब्याह, रोटी नामा, आदमी नामा, बंजारा नामा जैसी अहम नज़में इन्होंने लिखी थी। दूसरों का खाका उड़ाने वाली सिंफ यानी मजाक उड़ाने वाली या बुराई करने वाली, तो उसको हम कहते हैं हिज्व, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है वो सही से डिफाइन नहीं है, ठीक है। अब इसका जवाब आप लोगों के मुताबिक क्या होगा? हिज्व में हम किसी की बुराई बयान करते हैं। यहाँ पे खाका उड़ाने का क्या मतलब है? आप लोग कमेंट में इसका जवाब बताइए क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 114 बहुत आसान है। उर्दू किस जबान का लफ्ज है? तो तुर्की जबान का लफ्ज है जिसके माने क्या हैं? लश्कर के हैं। अगले सवाल में अच्छा बताओ लश्कर, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, हो सकता है कि आप लोगों को न पता हो। चलो क्वेश्चन नंबर 115, यहाँ पे एक शेर है, इसमें कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है कि प्यास बढ़ती जा रही है दरिया देखकर, भागती जाती है मौजें ये तमाशा देखकर। तो इसमें कौन सी सनत इस्तेमाल है? तो इसमें सनत हुस्न तालील का इस्तेमाल है। सनत हुस्न तालील क्या होता है? जब शायर किसी चीज़ की इल्लत या वजह असल के बजाय कोई और बयान करे तो वहाँ पे सनत हुस्न तालील होती है। जैसे प्यासी जती सिपाह खुदा 3 रात की, साहिल पे सर पटकती थी मौजें फरात की, इसमें भी सनत हुस्न तालील है, ठीक है। तो भागती जाती है मौजें ये तमाशा देखकर, इस मिसरे में भी आपको प्यास बढ़ती जा रही है दरिया देखकर, भागती जाती है मौजें ये तमाशा देखकर, इस मिसरे में भी आपका सनत हुस्न तालील है।
अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में खाके हिंद ये नज्म है किसकी, ये पूछा जा रहा है। तो खाके हिंद जो नज्म है ये ब्रिज नारायण चकबस्त की है। ये हुब्बुल वतनी से मुताल्लिक नज़्म लिखने के लिए काफ़ी मशहूर हैं। ठीक है, इनको कौमी शायर भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। रात और रेल ये जो नज़्म है किसकी है, तो असरारुल हक मजाज की नज़्म है रात और रेल। अगले सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे मंगू कुचवान ये किस अफसाने का किरदार है। तो अगर आप ऑप्शन में देखें तो नया कानून जो अफसाना है किसका है, सादत हसन मंटो का। तो उसका जो मेन किरदार है वो मंगू कुचवान है। अगले सवाल में यहाँ पे एक शेर है जो कि एक मिसरा है, आपसे पूछा जा रहा है कि ये मिसरा किसका है। तो मैं चाहता हूं कि आपको पूरा शेर ही बता दूं। ये शेर जो है वो किसका है, तो दर्द का है। कुछ इस तरह से कि बसते हैं तेरे साए में सब शेखो बरहमन, आबाद है तुझसे ही तो घर दायरो हरम का। दूसरा मिसरा अगर पूछे तो आप क्या कहेंगे कि इसका दूसरा मिसरा है आबाद है तुझसे ही तो घर दायरो हरम का। ये ख्वाजा मीर दर्द का ये शेर है। अगला सवाल कि मीर अनीस को कौन सी सिन्फ में शोहरत मिली। तो आप सभी लोग बखूबी जानते हैं मीर अनीस ये मशहूर हैं अपने मरसिया के लिए। कहाँ पे पैदा हुए थे, फैज़ाबाद में। और इंतकाल कहाँ पे हुआ था, तो इनका इंतकाल हुआ था लखनऊ में 1874 में। ठीक है ना। इनके जो मरसिए हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर और मकबूल हुए हैं। इन्होंने मरसिए के फ़न को मेराज बख्श दी। इनका पहला जो तखल्लुस था वो हज़ी था। पहले इनका तखल्लुस क्या था, अनीस का तखल्लुस पहले हज़ी था, लेकिन अपने उस्ताद के कहने पे इन्होंने अपना तखल्लुस बदल करके अनीस कर लिया था। नमके खान तकल्लुम है फसाहत मेरी, ये इनका बहुत मशहूर मरसिया है। 1802 में इनका 1802 में ये पैदा हुए और 1874 में इनका इंतकाल हुआ। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अंजुमन पंजाब की बुनियाद किसने डाली थी। तो G.W. लाइटनर ने डाली थी। ठीक है, वैसे तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद भी उस दौरान थे, लेकिन अगर बुनियाद डालने की बात कहें या फिर सदर कौन थे तो G.W. लाइटनर थे। इसलिए हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। मजाज का पूरा नाम क्या है, असरारुल हक मजाज है। अगले सवाल में फ़ानी का तखल्लुस पूछा जा रहा है। तो पहले इनका तखल्लुस शौकत हुआ करता था। ठीक है, शौकत। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 124। किस नावल निगार ने सबसे पहले तालीम निसवां को मौजू बनाया। तो तालीम निसवां को मौजू बनाया था सबसे पहले उर्दू के पहले नावल निगार तस्लीम किए जाते हैं डिप्टी नज़ीर अहमद। उन्होंने मिरातुल उरूस और तौबतुन नसूल लिख करके तालीम निसवां को अपने नावल का मौजू बनाया। अगला सवाल जो है कौन प्रेमचंद का नावल नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो असरार माबिद इनका पहला नावल है। मैदान अमल भी नावल है, गोशा आफियत भी है, पर्दा मजाज भी है, गौदान और गबन भी है। लेकिन खुदा की बस्ती ये इनका नावल नहीं है। ये किसका है, शौकत सिद्दीकी का है। क्वेश्चन नंबर 126 में कौन सी किताब जो है वो हाल ही की है, ये पूछा जा रहा है। तो देखो सुखनदान फारस हाल ही की नहीं, किसकी है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। आब हयात भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। हाल ही की जो किताब है मजालिस उन्निसा है। इसके अलावा मुकद्दमा है शेर व शायरी हाल ही की मशहूर तनकीदी किताब है, जिसको उर्दू का पहला मैनिफेस्टो करार दिया था आलिया मसरूर ने। ठीक है, इसके अलावा हयात जावेद, यादगार गालिब और हयात सादी 3 सवानही किताब इन्होंने लिख के उर्दू में सवाने निगारी का आगाज किया था हाल ही ने ही। अल्लामा इकबाल के कुल कितने शेरी मजमूए हैं, तो 4 शेरी मजमूए हैं। पहला है बागे दरा,
दूसरा बाले जिब्रील, तीसरा ज़रब कलीम और चौथा है अरमगान हिजाज। अरमगान हिजाज में आपको उर्दू और फारसी दोनों की नज़में देखने को मिलती हैं। तो इनके टोटल उर्दू के 4 शेरी मजमूए हैं। रानी केतकी की कहानी का अदब किस सिर्फ से ताल्लुक़ रखता है? तो रानी केतकी की कहानी एक दास्तान है। किसने लिखी थी? इंशाअल्लाह खान शाह ने 1803 में लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 129 नाविल है एक चादर मैली सी, ये किसका है? तो एकमात्र नाविल या फिर वाहिद नाविल बेदी का जो है वो एक चादर मैली सी है, जिसका किरदार रानू, मंगल, तिलोका वगैरह हैं। मीर तकी मीर की विलादत कहाँ पे हुई थी? तो आप सभी जानते हैं अकबराबाद यानी कि आगरा में हुई थी। शब कद्र ये नज्म किसकी है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज्म है शब कद्र। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे शौकत अली खां के शायर का असली नाम है? तो फ़ानी बदायूनी का असली नाम शौकत अली खां है। ठीक है, पहले शौकत इनका तखल्लुस था, फिर बाद में इन्होंने अपना तखल्लुस फ़ानी अख्तियार कर लिया। उर्दू का पहला मसनवी निगार किसे माना जाता है? फ़खरुद्दीन निज़ामी को, जिन्होंने पहली मसनवी कदम राव लिखी थी। मीर अमन ने बागो बहार किसकी फरमाइश पे लिखी थी? तो बागो बहार जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पे लिखी थी। ये जो बागो बहार है ना, ये मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन की एक किताब थी, 9 तर्ज़ मुरस्सा उससे माखूज़ है। और 9 तर्ज़ मुरस्सा जो है वो फ़ारसी के किस्सा चहार दरवेश का उर्दू में तर्जुमा थी। ठीक है, तो जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पे मीर अमन ने बागो बहार लिखी थी। फिरोज़ा ये किस शायर के मजमूए कलाम का नाम है? तो फिरोज़ा जो मजमूए कलाम है ये मुईन अहसन जज़्बी का है, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। मुआज़ना अनीसो दबीर ये किसकी तसनीफ़ है भाई? तो मुआज़ना अनीसो दबीर ये शिबली नुमानी की तसनीफ़ है। इसी तसनीफ़ से तकाबुली तनकीद का आगाज़ हुआ था। मिर्ज़ा दबीर की विलादत कहाँ पर हुई थी? देखो, फैज़ाबाद या लखनऊ में नहीं हुई थी, बल्कि दिल्ली में पैदा हुए थे 1803 में, और 1875 में इनका इंतकाल हुआ था। मुसफ़ी का असली नाम क्या था? तो गुलाम मुसफ़ी हमदानी इनका पूरा नाम है। जदीदियत के अलमबरदार नक्काद कौन है? तो शम्सुर रहमान फारूकी को जदीदियत का अलमबरदार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 140 में हम वहशी हैं किसका अफसाना है? तो हम वहशी हैं ये पूरा अफसानवी मजमुआ जो है ये किसका है? तो ये कृष्णचंद्र का है। कृष्णचंद्र का हम वहशी हैं अफसानवी मजमुआ है, और इसमें जो टोटल अफसाने हैं उनकी तादाद 10 है। ठीक है, ये पहली बार 1948 में शाया हुआ था। ठीक है, इसे पेशावर एक्सप्रेस के नाम से लाहौर से भी शाया किया गया था। इसमें ज़्यादातर जो अफसाने हैं ना वो फसादात पे मबनी हैं हम वहशी के, जिसमें अंधे, लाल बाग, अमृतसर आज़ादी से पहले, अमृतसर आज़ादी के बाद, पेशावर एक्सप्रेस, एक तवाइफ का ख़त, जैक्सन, दूसरी मौत, दिल का चराग और लाला घसीटा राम, इसमें अफसाने शामिल हैं। हम वहशी हैं जो अफसानवी मजमुआ है कृष्णचंद्र का। अच्छा, एक सवाल मैं आप लोगों से वर्बली पूछ रहा हूँ, इनका अन्नदाता एक अफसानवी मजमुआ है, इसका मौजू क्या है आप लोगों को बताना है। अन्नदाता का मौजू क्या है आप लोग कमेंट में बताइएगा। नकदुश शेर ये अरबी शेरियात से इस तसनीफ का ताल्लुक है। कुदामा इब्ने जाफर की ये तसनीफ है, यानी कि डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। उर्दू में चौथा ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला? देखो, 4 लोगों को उर्दू में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। पहला जो मिला था वो किसे मिला था? फिराक गोरखपुरी को 1969 में। फिर 10 साल बाद मिला था कुरतुलैन हैदर को, उसके बाद अली सरदार जाफरी को, और सबसे आखिर में शहरियार को मिला था सन 2006 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ठीक है, तो शहरियार को चौथा
ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। क्वेश्चन नंबर 143, पर्दे गफलत। ये जो क्वेश्चन है कई बार DSSB में पूछा जा चुका है। किसका ड्रामा है? तो पर्दे गफलत सैयद आबिद हुसैन का ये ड्रामा है। उर्दू का पहला ड्रामा कौन सा है? इंद्र सभा है, ठीक है ना। इंद्र सभा उर्दू का पहला ड्रामा, याद रखिएगा। चलो, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, इसका दूसरा मिसरा क्या है? अक्ल है महवे तमाशा है लबे बाम अभी। किसका शेर है? अल्लामा इकबाल का है। कौन सी सनत इसमें है? इसमें सनत तलमी है। जब किसी कलाम में तारीखी किस्से या मशहूर वाक़े का जिक्र हो तो वहाँ पे सनत तलमी होती है। जैसे निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले, इसमें भी सनत तलमी है। चलो, क्वेश्चन नंबर 145, मजदूरों का शायर कौन है? ये पूछा जा रहा है। तो एहसान दानिश मजदूरों के शायर के नाम से या फिर शायर मजदूर के नाम से जाने जाते हैं। हाली कहाँ पैदा हुए थे? तो आप सभी लोग जानते हैं, पानीपत में पैदा हुए थे हाली। और नज्म है जिब्रील व इबलीस, इसके शायर कौन हैं? तो अल्लामा इकबाल हैं। इबलीस की मजलिस शूरा अल्लामा इकबाल की ही नज्म है, ठीक है। साकी नामा, शिकवा, जवाब शिकवा, हिमालय, मिर्ज़ा गालिब, ये सभी नज़में, नाले फिराक, नाले दर्द, ये सभी नज़में अल्लामा इकबाल की हैं। चलो, अगला सवाल, मुसद्दस हाली, जिसको हम मुसद्दस मद्दु जज़र इस्लाम के नाम से जानते हैं, किसकी फरमाइश पे हाली ने लिखी थी? तो सर सैयद अहमद खान की फरमाइश पे लिखी थी, जिस पे उनको बड़ा नाज भी था। वो कहते थे कि मैशर में अगर मुझसे खुदा पूछे कि क्या लाए हो तो कहूँगा कि हाली से मुसद्दस लिखवाई है। अगला सवाल जो है उसमें सब रंग, ये किसका शेरी मजमुआ है पूछा जा रहा है? तो अख्तरुल ईमान का। देखो, अख्तरुल ईमान के कुछ अहम शेरी मजमुए, गिरदाब इनका पहला शेरी मजमुआ है। इसके अलावा तारीख, सैयारा, यादें इनका बहुत मशहूर शेरी मजमुआ है। इसके अलावा आबे जो, बिनते लम्हात, नया आहंग, ये सब अख्तरुल ईमान के शेरी मजमुए हैं। इनकी एक नज्म काफ़ी मशहूर है, एक लड़का, जो कि काफ़ी पूछी जाती है, ठीक है। एक लड़का नज्म अख्तरुल ईमान की है। सबरंग शेर मजमू अख्तरुल ईमान का है। मोहम्मद हसन अस्करी के अफसाने का क्या नाम है? देखो, मोहम्मद हसन अस्करी के अफसाने का नाम है हराम जादी। आप कहेंगे कि ज़ और ज में आप फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने जो लिखा है वो हराम जादी के नाम से लिखा है, लेकिन इसको यहाँ पे करेक्शन करके हराम जादी कर दिया है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। बाकी कफन तो आप जानते ही हैं किसका है। कफन प्रेमचंद का है और ग्रहण बेदी का है। मम्मी किसका है? आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो 50 सवाल हमने कर लिए, बाकी के 50 सवाल अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।